हे यहोवा, बल देने वाले तेरा धन्यवाद। आज की सुबह तुझसे बल चाहिए। आज का दिन तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति के लिए। और प्रभु, तेरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो बुद्धि और ज्ञान तुझसे पाएं, क्योंकि प्रभु इसकी गहरी बातें बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम नहीं सीख सकते। मेरे परमेश्वर, हमें आज का दिन देने के लिए धन्यवाद, जीवित रखने के लिए धन्यवाद, चारों तरफ से शांति देने के लिए धन्यवाद। मेरी और मेरे परिवार की सारे बोझ, सारी चिंताएं तेरे हाथों में एक नई सामर्थ से चला। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बल दे मेरे प्रियो। परमेश्वर की महिमा सदैव आपके लिए हो। और आज की सुबह हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। ये है विजनरी रेडियो टीवी। मैं हूँ पास्टर आकाशदीप शर्मा। 10 मिनट प्रभु के साथ। दूसरा अध्याय। बोकीम में यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पंजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इजरायलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा, और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। बोकीम शब्द का मतलब है रोने वाला, रोने वाले या रोने वाला, आप जो भी कुछ कहें। बोकीम, अब यार रो क्यों रहे हैं? अब तक उन्हें क्या लगा? देखिए, मैं हमेशा एक बात बार बार कह रहा हूं, चर्च में भी कह रहा हूं, आपको भी जवानों के साथ भी बैठकर ये कह रहा हूं। आप देखते होंगे अपने आसपास बहुत सारे लोग हैं और पुराने नियम में जो कुछ घटना घटी उनमें सवाल उठाते हैं, यहोवा ने ऐसा क्यों किया? अगर वो पिता परमेश्वर है, वो प्यार करता है, पूरे जगत से उसने प्रेम किया है, अपना इकलौता दिया है, तो पुराने नियम में हम ऐसा क्यों देखते हैं कि यहोवा जाति की जाति, देश के देश को नाश करने की आज्ञा दे रहा है? परमेश्वर क्या ऐसा है? क्या उसका स्वभाव वहां ऐसा? क्या गलतियां क्या हो रही है? वी रेज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हम इस तरह के सवाल उठाते। आपके सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। गॉड इज गॉड। वो प्रभु परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, उसके पास बुद्धि है, बुद्धि उसी ने बनाई है। आप और हमारी बुद्धि इस लायक नहीं कि हम पूरी तरह से समझ पाए। इसलिए तो हर बार जब बाइबल पढ़ते हैं कुछ नया प्राप्त करते हैं। बट वी कम टू द लॉर्ड। लिखा है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यहोवा ही बुद्धि का मूल है। अगर आप परमेश्वर पर भय रखते हो तो आप बुद्धि की शुरुआत पाते हो, बुद्धि को प्राप्त करते हो। भय रखना क्या है? मतलब सिंपल देखो, मतलब चुप हो जाना, जो बोल दिया वही काम करना। और अगर आप किसी के कहने पर चलते हो ना मेरे प्रियो, आप गलत नहीं ठहरते हो, अधिकारी गलत है। बट इफ यू फॉलो द लॉर्ड, नॉट यू आर द रॉन्ग, नॉट द लॉर्ड। आप गलत नहीं हो, परमेश्वर गलत नहीं कर रहा है, परमेश्वर के पास कारण है, उद्देश्य है। यहां पर यहोवा के दूत ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए जो है फंदे डालूंगा, या मैं तुम्हें मरवाऊंगा, या ये तुम्हें ये करवाऊंगा। वो कह रहा है कि देखो, जो तुमको मैंने कहा था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब नहीं मानी तो भुगतो। अब ये लोग तुम्हारे बीच में ही रहेंगे और इनकी चीजें तुम्हारे लिए फंदा ठहरेगी। उन्हें फिर वो याद आया, और हमने गलती की, पहले तुमने क्यों छोड़ दिया? मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट वर्स 6 यहोशू की मृत्यु के बारे में बात हो रही है। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इजरायली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने निज भाग गए। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इजरायली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नथेरेस में, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब इसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। है ना? पता है, पिछले 2 दिन से यहोवा मुझसे इस बारे में बात कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ एक चीज़
मैंने इस बारे में पहले कई बार बात की, लेकिन परमेश्वर मुझे पिछले 2 दिनों से इन बातों में बार बार सिखा रहा है। इट्स ऑल अबाउट आवर डेली लिविंग, हम कैसे जी रहे हैं। अगर हमने अपने घर में आत्मिक जीवन नहीं रखा है, अगर हमने अपने घर में प्यार प्रेम की ज़िंदगी नहीं रखी है, अगर हमारे अंदर आदर सम्मान नहीं है, तो मैं निश्चय बता रहा हूँ आपके घर में बहुत बड़ा कियोस होने वाला है। और क्या होने वाला है आपके घर में ना, बोकीम होने वाला है। ये बोकीम शब्द का मतलब क्या है? रोने वाले, रोएंगे फिर बैठकर। क्यों रोएंगे ये सुन लीजिए। इसका कारण ये है, पहला तो आपने परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखी, अब आपकी सुरक्षा खत्म हो गई। अभी तक तो यहोवा सुरक्षा कर रहा है, यहोवा देख रेख कर रहा है, यहोवा संभाल रहा है, यहोवा आपको बरकत दे रहा है, यहोवा आपकी हर बात में आशीष दे रहा है, यहोवा कभी नहीं छोड़ रहा है, यहोवा आपके साथ है। परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाकर चारों तरफ से आपको आशीष दी, हर तरीके से परमेश्वर आपके साथ है, उसने वो सब कुछ किया। लेकिन पता है क्या, अब जब ये नहीं है आपके घर में, तो संगति नहीं है, प्यार प्रेम नहीं है, आदर सम्मान नहीं है, और प्यार ना होने के कारण आपके बच्चे आपस में, आप लोग ऐसे बिगड़ने वाले हैं जिनका परिणाम आप दुनिया दूसरों के जीवन में देख सकते हो। मैं देखता हूँ, मैंने ऐसे शादी किया क्योंकि मेरे घर में माँ बाप ठीक नहीं थे, घर से छोड़कर चले गए, प्यार ढूंढने के लिए दूसरे लड़के के जीवन में प्यार ढूंढ रहे हैं, लड़की के जीवन में प्यार ढूंढ रहे हैं, और हमेशा धोखा खाया। जितनी टेस्टिमनीज आप सुन लो, जितने प्रोग्राम्स मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उन टेस्टिमनीज में ज़्यादातर कारण यही है, प्यार नहीं था कहीं। मैं आपको एक गहरी बात बताता हूँ, शायद आपको सुनकर अच्छा ना लगे। बहुत सौ के अंदर दुष्ट आत्माओं से भरे होने का बड़ा कारण पता है क्या है? क्योंकि उनके जीवन में प्यार नहीं था, इसलिए उनके अंदर दुष्ट आत्माएं भी भरी हुई हैं। असलियत है ये। आपको शायद ये बात समझ नहीं आएगी, और मैं समझाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपके जीवन को चाहता हूँ कि आप सिर्फ यहोवा के पीछे चलें, यहोवा के वचन के अनुसार चलें। पवित्र शास्त्र बाइबल जो कहती है, जस्ट फॉलो द बाइबल, जस्ट रीड द बाइबल। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दैट। आप बुद्धि से सीखते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, कभी कभी 10 मिनट से ज़्यादा हो जाता है जब भर जाते हैं तो 11 वचन। इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा, और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वे बाहर जाते, वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहरता था, जो उन्हें लूटने वाले थे हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायों को भी नहीं मानते थे, वरन वे व्यभिचारिण के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उसके अनुसार न किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता, तब तक वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वाले के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखों से अधिक बिगड़ जाते थे, और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा, और उन्होंने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया, और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इज़राइलियों की परीक्षा करूं, कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी न सौंपा था। अब हम देखेंगे बार बार कई सारी चीज़ों के अंदर परमेश्वर ने मौका दिया, सब चीज़ें दी, सब कुछ खड़ा किया, बट दो दे आर डूइंग अ बिग मिस्टेक, वो बार बार गलती कर रहे हैं। हम बार बार देख रहे हैं लोगों ने परमेश्वर के साथ बलवा किया, छोड़ा परमेश्वर को। थोड़े समय के लिए एक न्यायी के साथ रहते और उसके साथ
समय बिताते, उसके साये में रहते, लेकिन उसके बाद यानी कोई ना कोई तो चाहिए इजराइलियों को। दे वांट समथिंग फिजिकल। यहोवा उनके पास फिजिकल नहीं है जिसको वो देख सकें, जिसकी वो उपासना कर सकें और जिसमें जो है उनको मज़ा आना चाहिए। यहोवा की आज्ञाएं जो थी बस बलियां चढ़ाना, ये सब कुछ करना। कुछ बातें हमेशा होती हैं, ये सारी बातें बहुत साफ हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, नीति वचन से उद्धार नहीं होता, उद्धार हमारा परमेश्वर के वचन से होता है। नीति वचन ढेर सारे पढ़े हैं और नीति वचन जो बाइबल में भी है, वो हमारे नीति वचन जितने भी हैं वो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हैं, ज़रूरी हैं। पर उद्धार यीशु के लहू से होता है, जो कहीं और नहीं है सिवाय बाइबल के। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आगे बढ़ाए, खड़ा करे, मजबूत करे और मजबूती के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए रखे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।